आज मैं उस व्यक्ति के कमरे में मौजूद थी जिससे मैं हद से ज़्यादा नफरत करती थी, जिसको मैंने दावे से कहा था कि मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम जैसे घटिया व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। लेकिन किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। आज मैं उसके नाम की ही सेज सजाए बैठी हुई थी। आज वो मेरे नसीब में लिख दिया गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आज मेरी किस्मत ने मेरा किस तरह से मजाक उड़ाया है। मेरे सारे सपने एक ही पल में टूट कर चकनाचूर हो गए थे। अपने होने वाले हमसफ़र को लेकर मैंने ढेर सारे सपने अपनी आंखों में सजाए हुए थे। हर लड़की का सपना होता है कि उसका हमसफ़र केयरिंग हो, उसके साथ वफादार हो, मजबूत कैरेक्टर का मालिक हो, हमेशा अपनी पत्नी की इज्जत करने वाला हो। यही सब कुछ मैंने भी अपने होने वाले हमसफ़र के बारे में सोचा था कि मेरा पति ऐसा होगा, मेरा पति वैसा होगा। मैं शहजादियों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। मेरी आने वाली ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होगी। मैं अपने पति के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी बिताऊंगी। लेकिन वो सब कुछ मिट्टी में मिल गया था, क्योंकि मेरे मोहल्ले का ही बदमाश मेरी ज़िंदगी में लिख दिया गया था। मुझे नहीं मालूम कब मैं उसकी आंखों में आ गई थी और उसने मुझसे मोहब्बत कर ली थी। मैं नहीं समझ पा रही थी ये कैसी मोहब्बत थी। पहली नज़र की मोहब्बत पर मुझे कभी भी यकीन नहीं था। पहली नज़र की मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती बल्कि हवस होती है, मेरा ये मानना था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो व्यक्ति मुझसे गन पॉइंट पर शादी कर लेगा। मैं अभी इन सभी बातों के बारे में ही सोच रही थी कि अचानक ही वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ था। उसकी आवाज़ से मैंने एकदम ही होश की दुनिया में वापस पलट आई थी। उसके आने की आहट महसूस करके मेरे दिल में नफ़रत की एक तेज़ लहर उठी थी। जी चाहा उसकी जान ले लूं या फिर खुद को ही ख़त्म कर लूं। वो लोफर टाइप का लड़का जिससे मुझे हमेशा से ही चिढ़ महसूस होती थी, आज मेरा पति बना बैठा था। मैंने नफ़रत भरी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा था। अब भी उसका वही हुलिया था, लंबे लंबे बाल जो उसके कंधों तक आ रहे थे, हाथों की उंगलियों में ढेर सारी अंगूठियां पहने, गले में न जाने कौन कौन सी मालाएं डाल रखी थीं, तेज गहरे रंग की शर्ट पहने। उसे देखकर ही मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी आ गई थी। वो मेरे सामने खड़े होकर कह रहा था, क्यों बुलबुल, कहा था ना कि तू मेरी कैद में ही आएगी। तू क्या समझी थी कि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता? देख, हमेशा हमेशा के लिए मैंने तुझे अपनी कैद में जकड़ लिया है। तेरी ही भलाई थी अगर तू पहले मेरी बात मान लेती। तुझसे कहा था ना मैंने, एक रात के लिए मेरा बिस्तर गर्म कर दे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी, अपनी मनमानी की। अब तू हर रोज़ मेरे बिस्तर पर मेरे साथ मौजूद होगी, मेरी रातें रंगीन करेगी। उस बदमाश की ऐसी बाहियात बातें सुनकर मेरा खून खौलने के लिए काफ़ी था। मैंने उस दरिंदे की आंखों में देखा जहां मुझे सिर्फ और सिर्फ हवस नजर आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से की हालत में कहा कि तुम जैसे घटिया इंसान से मैं मरकर भी रिश्ता नहीं बनाऊंगी। नफरत है मुझे तुम जैसे इंसानों से। तुम क्या समझते हो? तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुमने मैदान जीत लिया है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। तुम चाह कर भी मेरे शरीर को मेरी मर्जी के बिना हासिल नहीं कर सकते। मेरी बात सुनते ही उसने एक जोरदार कहकहा लगाया था। कहने लगा, हर पंछी कैद में आने के बाद इतना ही फड़फड़ाता है जितना कि तुम फड़फड़ा रही हो। वैसे अब भी समय है, मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो, रानी बनाकर रखूंगा तुम्हें मेरी जान। कहते कहते उसकी आंखों में एक नशा सा उतर आया था, साथ ही साथ उसकी आवाज़ भी नशीली हो गई थी। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं उसके इरादे भांप गई थी और उसके इरादे भांप कर मेरा दिल कांप उठा था। उसने इसीलिए तो मुझसे शादी की थी कि वो मुझे हासिल करना चाहता था, और आज की रात उसे पूरा हक हासिल था कि वो मेरे साथ जो चाहे कर सकता था। लेकिन मैं मरकर भी उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर सकती थी। ये इरादा मैं अपने घर से ही करके चली थी और पूरी तैयारी के साथ चली थी कि मैं उस गंदे और गिरे हुए घटिया इंसान को अपने शरीर को एक उंगली भी नहीं लगाने दूंगी। मेरे हाथ में इस समय एक ब्लेड मौजूद था जो मैंने अपनी मुट्ठी में दबाया हुआ था। मेरी पकड़ उस ब्लेड पर और भी मजबूत हुई थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा था। मैंने कहा, वहीं रुक जाओ। अगर मेरी तरफ एक और कदम बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए मैंने वो ब्लेड अपने हाथ की नस पर रख लिया था। मेरे हाथ में ब्लेड देखकर और मेरी हरकत को देखकर कुणाल भौचक्का रह गया था। कहने लगा, ये क्या हरकत है? छोड़ो उसे, तुम्हें लग जाएगी। मैंने कहा, अगर मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो मैं ये ब्लेड अभी के अभी अपनी नस पर चला दूंगी। उसे लगा था शायद मैं उसे सिर्फ डराने के लिए ऐसा कह रही हूँ। उसने अपने कदम रोके नहीं थे, लेकिन इससे पहले कि वो मेरे और पास आता, ब्लेड मैंने अपनी नस पर चला दिया था।
खून का एक फव्वारा था जो छूट गया था। मेरा बहता खून देखकर कुणाल हड़बड़ा गया था। वो जल्दी से मेरे पास आया। मैंने कहा, दूर हो जाओ मुझसे। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं दूसरे हाथ की नस भी काट दूंगी। वो जल्दी से हड़बड़ाकर मुझसे पीछे हुआ था। कहने लगा, अच्छा मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुम प्लीज़ वो ब्लेड नीचे फेंक दो, तुम्हें लग जाएगी। और देखो कितना खून बह रहा है, मुझे देखने दो तुम्हें कितनी लगी है। प्लीज़ मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन वो ब्लेड फेंक दो। वो इतना ज़्यादा डर गया था जैसे उसने अपने सामने मौत देख ली हो। हालांकि मौत तो मेरे सामने खड़ी हुई थी। खून तेजी से मेरे हाथ से बह रहा था, लेकिन ब्लेड अब भी मेरे हाथ में था। मैंने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि अब ब्लेड मेरे दूसरे हाथ में था और अब मैं दूसरे हाथ की कलाई पर ब्लेड रखे हुए थी। मैंने कहा, अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं। खून तेजी से बहते देखकर कुणाल की हालत ख़राब थी। वो मेरे पास भी नहीं आ सकता था, क्योंकि उसे पता था अगर मैं एक बार ये हरकत कर सकती हूँ तो दूसरी बार भी कर सकती हूँ, और अगर वो मेरे करीब नहीं आता तो एक हाथ की नस से मेरा सारा खून निकल जाता और मैं मर सकती थी। कुणाल ने फिर एक पल भी नहीं लगाया था और वो तेजी से मेरे पास पहुंच गया था। मेरा हाथ उसकी मजबूत पकड़ में था। उसने जल्दी से मेरे हाथ से ब्लेड छीना और दूर फेंक दिया था। लेकिन अब मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। शायद मेरे शरीर से खून कुछ ज़्यादा ही बह चुका था। अभी थोड़ी देर पहले जो उसकी आंखों में जीत का घमंड था, मुझे पाने का नशा था, अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डर और परेशानी थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसे जताने वाले अंदाज में बोली थी, कहा था ना तुमसे कि तुम कभी भी मुझे मेरी मर्जी के बिना छू नहीं सकते। तुमने अपनी मनमानी करके ज़बरदस्ती मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन तुम मुझे कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। मैं और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरी हालत अब और कुछ बोलने के लिए गवारा नहीं कर रही थी। और फिर धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी थीं और देखते ही देखते मैं ज़मीन पर गिरने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही उसने मुझे अपनी बाहों के हवाले कर लिया था। आखिरी बार जब मेरी आंखें बंद होने वाली थीं, तब मैंने उसके चेहरे पर अपने लिए डर देखा था, परेशानी देखी थी, और उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। मेरी आंखें अस्पताल के कमरे में ही खुली थीं। वो मेरे पास ही चेहरे पर चिंता सजाए बैठा हुआ था। मैंने उसे एक नज़र देखा। मैं तो समझी थी कि मैं अब बच नहीं पाऊंगी, लेकिन बदकिस्मती से मैं बच गई थी। मुझे होश में आते देखकर वो फौरन ही मेरे पास आने की कोशिश करने लगा था, लेकिन मैंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया था। मेरे रोकने पर वो फौरन ही अपनी जगह पर खड़ा हो गया था और मुझे चिंता से देखते हुए कहने लगा, हर्षा तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही? मुझे हैरानी हो रही थी कि मोहल्ले का ये बदमाश मेरे लिए इतना चिंता क्यों कर रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे गुस्से से झिड़कते हुए कहा था, तुम्हारे पास मेरा हालचाल पूछने का कोई हक नहीं है। यहाँ से दूर हो जाओ, वरना मैं फिर से अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। मैं एकदम दीवानी सी हो गई थी और ख़ुद को नुकसान पहुँचाने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढने लगी थी। मैं खुद को नुकसान पहुँचाने लगती इससे पहले ही उसने मेरे हाथों को मजबूती से पकड़ लिया था। मेरी ओर देखते हुए कहने लगा, हर्षा तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना हाथ न लगाऊं? तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना कोई भी रिश्ता नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरे जज्बातों से अभी अवगत नहीं हो। मेरा विश्वास करो हर्षा, मोहब्बत करता हूं तुमसे। मैंने कहा, ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? तुमने मेरी इज्जत को रौंद कर रख दिया है। सब लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे थे कि ज़रूर मैंने ही तुम्हारी हिम्मत बंधाई होगी। मेरी तरफ से इशारा पाकर ही तुम मुझसे शादी की जिद लिए बैठे हो। तुमने मेरे माँ बाप की इज्जत को दो कौड़ी का करके रख दिया है। मैं किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही। मेरे सारे सपने तुमने चकनाचूर कर दिए हैं। ये मोहब्बत नहीं, सिर्फ हवस होती है, और अपनी हवस मिटाने के लिए तुमने मुझे हासिल किया है। क्या तुमने नहीं कहा था कि शादी से पहले एक रात के लिए मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? ये कौन सी मोहब्बत का रूप है तुम्हारा? मेरी बात सुनकर कुणाल नज़र चुरा गया था। कहने लगा, मैं मानता हूँ कि उस समय मैं गलत था, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगती थी। मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता था, और उस समय मेरा नेचर यही था कि जो भी लड़की मुझे पसंद आती थी मैं उसे इस्तेमाल करके छोड़ देता था, और यही मैं तुम्हारे साथ भी करना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मेरे दिल की गहराइयों में कहीं उतर गई हो। तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता एक रात का नहीं, बल्कि 7 जन्मों का रिश्ता है मेरा और तुम्हारा। पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ हर्षा। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा, समझने की कोशिश तो तुम करो।
तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती, और तुम पूरी जिंदगी की बात करते हो। जो मेरे साथ रात रंगीन करके मेरी इज्जत को नीलाम करके मुझे छोड़ देना चाहता था, वो आगे मेरी इज्जत को क्या सुरक्षित रख पाएगा। वो कहने लगा, प्लीज हर्षा, पुरानी बातों को दोहराकर मुझे शर्मिंदा मत करो। वो मेरी गलती थी और मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ। मैंने तुमसे ये बात कही थी, लेकिन बाद में मैंने तुमसे शादी के लिए भी कहा था और तुमने मेरी ऑफर को ठुकरा दिया था, और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की है। लेकिन प्लीज़ खुद को चोट मत पहुंचाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें उंगली भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्लीज़ मुझसे दूर भी मत हो। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मुझे थोड़ा सा समय दे दो। अगर तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा हो जाए तो मेरा हाथ थाम लेना, वरना खुशी खुशी मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। और जब जब तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन आ जाएगा, तब मैं तुमसे हर रिश्ता तुम्हारी मर्जी के साथ बनाऊंगा। लेकिन जब तक मैं तुमसे दूर हूँ, जब तक तुम चाहो, लेकिन खुद को तकलीफ मत देना। मैं तुम्हें दुख और परेशानी में नहीं देख सकता। उसकी बातों में, उसकी आंखों में सच्चाई साफ नजर आ रही थी, लेकिन इस समय मैं उस घटिया आदमी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आ सकती थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी मर्जी के बिना मुझे हाथ भी मत लगाना, और मैं भी तुम्हें कुछ समय देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ध्यान रखना, 4 महीने हैं तुम्हारे पास, और इन 4 महीनों के बाद मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, और तुम मुझे तलाक देने में कोई भी देर नहीं लगाओगे। बताओ, डील डन है। जब तक मैं नहीं कहूँगी तब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे, और अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो याद रखना, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। मेरी इतनी सी बात मान लेने पर ही उसकी आंखों में चमक आ गई थी। कहने लगा, हर्षा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें नहीं छूँगा। मैंने भी सुकून से अपनी आंखें मूंद ली थीं। वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा और फिर बाहर चला गया था। मैं इतना तो समझ गई थी कि वो मेरी मोहब्बत में दीवाना हो गया है, लेकिन मैं उसको अपने काबिल नहीं समझती थी। वो गली का लोफर बदमाश लड़का मेरे काबिल था ही नहीं। उसने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। धीरे धीरे मेरा दिमाग मेरे अतीत में जा रहा था। मेरे मास्टर्स के पेपर होने वाले थे, लेकिन जिस तरीके का कोहराम उसने मेरे घर आकर मचाया था, उसके बाद से मेरे भाइयों ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी। मुझे आज भी याद है कि मैं कितनी खुशहाल ज़िंदगी अपने घर में जी रही थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली थी, अपने भाइयों की गुड़िया रानी थी। सब लोग ही मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं अपने घर की इकलौती लड़की थी। मेरी माँ मुझे घर की लक्ष्मी कह कहकर थकती नहीं थी, जबकि मेरे पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझ पर जान छिड़कते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया था, क्योंकि मैं कुणाल नाम के बदमाश की निगाहों में चढ़ गई थी। ये हमारे ही मोहल्ले का गुंडा बदमाश था। गली के नुक्कड़ पर अपने कुछ आवारा लोफर दोस्तों के साथ बैठा रहता था। कोई भी काम धंधा भी नहीं करता था, बस आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ता रहता था। मैंने तो अपना रास्ता ही बदला हुआ था। मैं उस रास्ते से जाती ही नहीं थी जिस रास्ते पर कुणाल बैठा करता था, क्योंकि मैं जानती थी जिस तरीके का वो घटिया आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरे पापा ने भी मुझसे कहा था कि बेटा, उस रास्ते से मत जाना जहाँ पर वो लोफर लड़का बैठता है, और मैं अपने पापा की हर बात को माना करती थी, और ये बात भी मैंने मानी थी। एक दिन मैं अपनी दोस्त टीना के साथ कॉलेज से आ रही थी कि अचानक से मेरे पाँव में मोच आ गई थी। जिस रास्ते से मैं आती जाती थी वो लंबा रास्ता पड़ता था। मजबूरी में मैंने शॉर्टकट ले लिया था जहाँ पर कुणाल बैठा करता था। मेरा दिल बहुत परेशान था। दिल ही दिल भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी कि काश आज वो लड़का वहाँ पर न बैठा हो। आज पहली बार मैंने अपने पापा की बात नहीं मानी थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। वो नुक्कड़ हमारे घर से ही करीब था, लेकिन आराम से हम लोग जल्दी ही वापस घर पहुंच सकते थे, इसीलिए मैं उसी गली से निकल आई थी। मैं जल्दी जल्दी अपने घर तक पहुंच जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने टीना से कहा कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर ही मेरा दिल धक से रह गया था, जब वो लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ वहीं गली में बैठा हुआ था। न जाने किस बात पर वो लड़के जोर जोर से हंस रहे थे। मैं टीना का सहारा लेकर जैसे ही उस रास्ते से गुजरने लगी, अचानक ही उसके एक आवारा दोस्त ने हमें छेड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि उन लोगों का तो काम ही यही था। लेकिन कुणाल ने उसे रोक दिया था। वो बस टकटकी बांधे मुझे ही देखे जा रहा था, लेकिन मैंने नफरत से अपना मुंह उसकी तरफ से मोड़ लिया था और टीना का सहारा लेकर मैं घर चली आई थी। कुणाल मुझे दूर तक घूरता रहा था,
क्योंकि मैं उसकी नज़रों को अपनी पीठ पर महसूस कर सकती थी और उसी दिन से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। कुणाल का कहना था कि मैं उसे अच्छी लगती हूँ, वो मुझसे मोहब्बत कर बैठा है। अब वो हर वक्त मेरा पीछा करता रहता था। मैं कॉलेज जाती तो मेरे पीछे पीछे कॉलेज आता, जब मैं कॉलेज से घर आती तब भी मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आता था। मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। वो मुझसे बात करने की कोशिश करता था। उसने मेरा नाम भी कहीं से पता कर लिया था। एक बार मैं कॉलेज से आ रही थी। टीना उस दिन मेरे साथ नहीं थी। उसने मेरा रास्ता रोक लिया और कहने लगा, प्लीज़ हर्षा, मुझसे बात करो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, मेरे रास्ते में मत आओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। लेकिन वो बेशरम लड़का मेरे सामने आ गया और मेरा हाथ भी पकड़ लिया। कहने लगा, शोर मचाकर क्या करोगी? कोई भी मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता है और मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और वो मैं तुमसे करके रहूँगा। मैंने गुस्से के मारे उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाया था। कहने लगा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, बहुत अच्छी लगती हो तुम मुझे। मैंने कहा, ये कोई तुम्हारी मोहब्बत नहीं है। पहली नज़र की मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती, हवस होती है। मेरी बात पर वो बेशर्मी से अपने दांत निकाल कर हंसने लगा। कहने लगा, अगर हवस मानती हो तो हवस ही सही, लेकिन जो भी हो तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। राजी से मानती हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती भी करूँगा। उसकी बात पर मेरा दिल अंदर ही अंदर काँप गया था और मैंने वहाँ से जाने में ही भलाई समझी थी। मैं जल्दी से अपने घर आ गई थी, लेकिन मुझे अब न जाने क्यों उस लड़के से डर महसूस होने लगा था। मुझे उसकी आंखों में हवस साफ नजर आती थी। मैंने अपनी माँ से कोई बात नहीं की थी, लेकिन मैंने टीना को बताया था कि वो हमारी गली का बदमाश मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कहता है मुझसे मोहब्बत हो गई है, वो भी पहली नज़र की मोहब्बत। टीना मेरी बात सुनकर हंसने लगी। कहने लगी, वैसे देखा जाए तो लड़का इतना बुरा नहीं है, बस उसने अपना हुलिया ख़राब कर रखा है। अगर इंसानों के हुलिये में रहे तो काफ़ी हैंडसम लड़का है। मुझे टीना की बात पर गुस्सा आया था और मैंने एक घूंसा उसकी पीठ पर रख दिया। मैंने कहा, अगर इतना ही अच्छा लगता है तो तू जाकर उससे शादी कर ले। वो मासूमियत से कहने लगी, लेकिन वो तो तुझे पसंद करता है। मैंने कहा, मैं उसकी मोहब्बत को नहीं मानती। कहता है, मुझे तुमसे पहली नज़र की मोहब्बत हो गई है, लेकिन मैं ऐसी मोहब्बत को नहीं मानती। कहने लगी, यार मान मेरी बात, पहली नज़र की मोहब्बत भी होती है। देखना, तुम्हारी ज़िंदगी में भी एक ऐसा इंसान ज़रूर आएगा, तुम्हें भी उससे पहली नज़र की मोहब्बत हो जाएगी और तब तुम्हें एहसास होगा कि पहली नज़र की मोहब्बत क्या चीज़ होती है। खैर, टीना की बात पर मैं उस समय हंस दी थी। मैंने कहा, तेरा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के पसंद के लड़के से शादी करूँगी, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं, जो हर दूसरी तीसरी लड़की से इश्क करता फिरे और उसे पहली मोहब्बत का नाम दे दे। मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मेरी दोस्त कहती थी कि तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो। मेरे चेहरे पर कोई भी चीज़ बनावटी नहीं थी। मेरे होंठ नेचुरली लाल थे, मेरे गाल नेचुरली गुलाबी थे, मेरे गालों पर डिम्पल भी पड़ते थे। आंखें ऐसी बड़ी बड़ी और काली कि इंसान उनमें डूब जाए और उन बड़ी बड़ी आंखों पर लंबी घनी पलकों की झालर थी, काले लंबे घने बाल। मेरी खूबसूरती को जो एक बार देख लेता मेरा दीवाना हो जाता था और शायद मेरी खूबसूरती ही कुणाल को घायल कर चुकी थी। अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने लगी तो कुणाल अब मेरी वाली गली में ही बैठा हुआ था। आज उसका हुलिया कुछ सुधरा हुआ लग रहा था। मैं हैरान हुई थी कि उसने अपनी जगह क्यों बदल ली, लेकिन मैं उसे निगाह बचाकर चली गई थी। कॉलेज से जब वापस आई तब भी वो उसी रास्ते पर बैठा हुआ था। मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं गुस्से के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं उस जैसे घटिया इंसान के मुंह लगना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो आवारा बदमाश लड़का कुछ भी कर सकता था। खैर, समय अपनी रफ्तार के अनुसार गुजर रहा था, सब कुछ रूटीन के अनुसार चल रहा था। लेकिन उस दिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी उस हादसे के बाद। उस दिन मैं घर पर अकेली थी कि जब मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने गेट खोला तो सामने ही कुणाल खड़ा हुआ था। घर पर उस समय कोई भी मौजूद नहीं था। मम्मी पापा किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और मेरे दोनों भाई भी अपने अपने काम पर थे। कुणाल को मैंने सामने खड़ा देखा तो मैं एकदम से घबरा गई थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया था। उसकी आंखों में एक नशा सा छाया हुआ था। अंदर आते ही उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगा, बस अब बहुत हो गया हर्षा, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। ये कहते कहते वो मेरे करीब हो गया था।
उसने मेरे गले से दुपट्टा भी उतार कर दूर फेंक दिया था और कुछ ही देर में वो मेरे ऊपर पूरी तरह से। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। कहानी का अंतिम भाग कल इसी समय अपलोड किया जाएगा। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी करना। हमारे चैनल पर इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।